मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का जश्न आज मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी और जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। नगर नगर खुशियों के रंग नुमाया, गली मोहल्ले सज गए, हर तरफ खूबसूरत चरागों का मनाजर। वलादत बासआदत की मुनासबत से सब्ज परचम और झंडियाँ वेज़ा फ़िज़ाएं दरूद और सलाम से गूंजने लगी। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस तयशुदा रास्तों से गुजर कर अपनी मनाजिल पर पहुंचेंगे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफिलें सजेंगी। बाबरकत मौके पर लंगर की तकसीम भी मजहबी रिवायत का हिस्सा। 12 रबीउल अव्वल मुबारक दिन है जिसकी रोशनी क़यामत तक इस जहां को मुनव्वर करती रहेगी। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान, ईरान की आला क़यादत से मुलाकात। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दिया। ईरान के सदारती दफ्तर ने अपने बयान में कहा, फील्ड मार्शल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सिफाती कामयाबियां हासिल हुई। दौरे के नतायज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। उधर एसपीआर के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल के ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ी, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से अलग अलग मुलाकातें। अमरीका ईरान मजीद कशीदगी रोकने और आबरा हामस दोबारा खोलने पर गुफ्तगू। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमियाँ और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला भी फील्ड मार्शल के हमराह थे। फील्ड मार्शल और ईरानी सदर की मुलाकात मस्बत और नतीजा खेज रही। तनाज़े के पुरअमन हल और खत्ते में पायदार अमन के जामे लाएअमल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला का एक्स पर पैगाम लिखा। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमती मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात बारे खुलकर आगाह किया। उम्मीद है पेशरफ़ खत्ते में मज़ीद तरक्की और देर पा अमन की राह को हमवार करेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का ख्वाह। ये दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का बेहतरीन वक्त है। वज़ीर आज़म से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की क़यादत में सऊदी कारोबारी वक्त की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है शहज़ादा मंसूर का मौजूदा दौरा गुज़िश्ता बातचीत को आगे बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों की राह को हमवार करेगा। सऊदी वफ्द का ज़राअत, बंदरगाहों, शराहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी का इज़हार। पेट्रोल ₹1.12 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹343.10 फी लीटर। डीजल की कीमत में ₹1.11 फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत ₹371.80। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। आज छुट्टी के 22 कीमतें 2 रोज 26 और 27 अगस्त के लिए हैं। ईरान अपनी अफवाज के बड़े हिस्से को तनख्वाह नहीं अदा कर पा रहा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा। कहा, ईरान में शदीद तरीन इंसानी बहरान है जिसको फौरी तौर पर रोकना होगा। ईरान में मुजाहिरीन का कत्लेआम किया जा रहा है। ऐसे अफराद को निशाना बनाया जा रहा है जो एहतजाज में शरीक नहीं। ईरान में होने वाले कत्लेआम की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक और पोस्ट में ट्रंप का अपना हर्मुज से बारूदी सुरंगें साफ करने का दावा लिखा। मुझे भी बताया गया कि अमरीकी नेवी ने अपना हर्मुज से बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। नई सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी कश्ती या जहाज को तबाह किया जाएगा। ईरान की 3 एटमी साइट्स को पहले ही तबाह किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमनी इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। पुलिस ऑफिसर्स के बामी प्रोग्राम और ट्रेनिंग से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। मुनज़्ज़म जुराइम मनशियात, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की।
ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए जा रहे, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर जंग की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी फौज ने ईरान की अस्करी सलाहियतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। अगर ईरान के पास अब भी कुछ सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन वो इनकी साबिका सलाहियतों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इनके पास वाहिद रास्ता यह है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और जोहरी प्रोग्राम के बारे में बात करें। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, ईरान मौशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब नया हमस पर अमरीका का कंट्रोल है और इस रास्ते से तेल की तरसील भी शुरू हो गई है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरानी डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और जहाजरानी के खिलाफ इकदाम। तरसीलात ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख। इंसानी हमदर्दी और मखसूस तजारत के लिए लाइसेंस का दायरा इंतहाई तंग कर दिया गया। हर मालियाती लाइफलाइन मुस्तकिल तौर पर बंद। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, इक्तिसादी नाकाबंदी और बहरी मुआसरे के बाद फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक दे गया। हर उस रग को काटना होगा जो इस रजीम को सहारा दे रही है। कोई हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। तेहरान के साथ जुड़े रहने वाले मुल्क मरती हुकूमत की तन्हाई का हिस्सा बनेंगे। अमेरिका का पासदारान इनकलाब के 5 आम रहनुमाओं की मालूमात देने पर इनाम का ऐलान। अहम ईरानी रहनुमाओं की मालूमात देने पर $1 करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा। अमरीकी महकमे खारजा ने फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल अही और पासदारान इनकलाब के साइबर शोबे के कमांडर हमीद रजा लश्करियान शामिल हैं। फहरिस्त में जंग के दौरान शहीद होने वाले सईद आका जानी और मजीद कातमी के नाम भी शामिल। सईद आका जानी पासदारान इनकलाब की फ़ज़ाई और खलाई फोर्स के साबिक़ कमांडर थे, जबकि मजीद खातमी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस कमांडर थे। अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया, ये तमाम ईरानी रहनुमा अमरीकी तंज़ीमात पर हमलों में मुलव्विस हैं। पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की शफा अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक डॉक्टर उस्मा ने दरख्वास्त दायर की। आज सुबह दरख्वास्त पर आए एतराज़ात दूर किए गए और रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज़ लगाया था। उस्मा खान ने जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। रवा हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहा ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के लिए अभी भी वक्त है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें। अडयाला जेल हुकाम की जानिब से नूरीन नियाजी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बुशरा बीबी के अहले खाना ने जेल में मुलाकात की। बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए उनकी भाभी और बेटी अडयाला जेल पहुंची। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बानी पीटीआई से नूरीन नियाजी की इस हफ्ते में दूसरी मुलाकात थी। नूरीन नियाजी ने अदालती अहकामात पर मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। सेनेटर अली जफर की बानी पीटीआई केस से मुतालिक करारदाद पेश करने की कोशिश। राना सनाउल्लाह ने मुखालफत कर दी। करारदाद पेश करने से पहले दिखाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर बहुत सी करारदादें हैं जो पास हुई। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल से इनकार नहीं कर सकती। फैसले पर अमल न करें तो तौहीन अदालत की सजा होती है। सिक्योरिटी इशू एक बहाना है, हुकूमत अदालत न बने। बानी पीटीआई से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर सेहत से ना खेलें। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, हुकूमत आइन के ताबे है। नजरसानी का ऑप्शन इसलिए है कि हुक्म की मजीद तशरीह हो सके। अदालत ने फैसले में लिखा था, इंतजामिया सिक्योरिटी देके अमन अमान की सूरत हाल के बाद सरकारी अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टर काबिल थे। आप भी अदालत न बने। हुक्म पर अमल दरामद हुआ या नहीं, फैसला अदालत को करने दें। स्पीकर कौमी असम्बली से दाया आज़ादी का तहरीक इंसाफ को कामा कमेटियों में आने का मशवरा। कहा, पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गया हूँ। मैंने राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल समेत सबने इनको दावत दी। कोई हिलजुल तो खुद तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, फिर क्या किया जा सकता है। पीटीआई की कमेटियों से इस्तीफे इसलिए कबूल नहीं किए कि उन्हें वापसी करनी है। कामा कमेटियाँ उनके बगैर भी काम कर रही हैं। पीटीआई को खुद सोचना चाहिए, जो काम कमेटियों के अंदर होकर हो सकता है बाहर नहीं हो सकता। अरकान के पास ऐवान का फोरम है, मसाइल पर बात करें, पार्लियामेंट का फोरम न छोड़ें। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। एयाज सादिक से मुलाकात में आम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आज़ादी की दावत पर पीपल्स पार्टी के वफ्द की नून लीगी कायदीन से मुलाकात। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वज़रा से मुलाकात की।
पीपल्स पार्टी के वफ्द में फारूक एच नाइक, सेनेटर शरीर रहमान, राजा परवेज अशरफ और मुर्तजा वहाब शामिल। नून लीग की नुमाइंदगी मुशर्रफ वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी ने की। मुलाकात के बाद शरीर रहमान ने कहा, हमारे दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं जिन्हें बातचीत से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक स्पीकर मुंतखब, उन्हें 32 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद के हक में 13 वोट आए। नून लीग के ही अहमद रजा कादरी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमिर गफ्फार ने 13 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी। 27 अगस्त को कानून साज असम्बली का ऐवान का इंतखाब करेगी। कागजात नामजद की जमा कराने का वक्त सुबह 9:30 से 10:30 तक मुकर्रर। वज़ीर आज़म का इंतखाब दोपहर 12:30 बजे होगा। नून लीग की जानिब से शाह गुलाम कादिर को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद किए जाने का इम्कान। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। लाहौर की फॉरेंसिक लैब में मुलजिम, शौहर और मुलाजिम की पॉलीग्राफ DNA टेस्ट मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस मुलजमान को लेकर वापस रवाना। पॉलीग्राफ रिपोर्ट 3 दिन और DNA रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद जारी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट्स की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी हिना जावेद कत्ल की मजम्मत। वुमेन शाहिदा रहमानी ने कहा, हिना जावेद के साथ घरेलू तशद्दुद किया गया। हरिपुर में बच्ची की लाश मिली। एक माह में कई वाकयात रोनुमा हुए। कानून साजियां और इदारे बन रहे हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि निशान इबरत बनाया जा सके। क्या GIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील निगरानी या इस पर असरअंदाज हो सकती है? क्या गजट नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी में मुदाखलत का केस बनता है? सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच ने मीर रजा केस में अहम सवाल उठा दिए। GIT की तश्कील से मुतल्लिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जायवकुआ को महफूज न करने से तफ्तीश मुतासिर हुई। बयानात पर वक्त कलमबंद न हुए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सही जांच और मुआयना न हो सका। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया बनाया और फिर फैलाया गया। मौसर और दुरुस्त फैसला साजी के लिए सवालात का जवाब जरूरी है। सवालात की कानूनी हैसियत को समझने के लिए एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और DAG को 31 अगस्त के लिए नोटिस। आइंदा समात पर फरीकैन मुज़कूरा बाला सवालात पर इस अदालत की मुआवनत करेंगे। कत्ल के मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर आजी सिंह की सुप्रीम कोर्ट तलबी। एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सखर भी ज़ाती हैसियत से तलब। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करा रही है। बहुत से मुकदमात में तो पुलिस मुकदमात के इंदराज से ही कतराती है। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की हिदायत की। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सखर और लड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही खराब है। केस की मजीद समात 31 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, 4 दीवारी पर हम वक्त काम जारी रहना चाहिए। काम के दौरान एक भी दरख्त न काटा जाए। पार्क्स को जदीद तर्ज पर बहाल किया जाए। रहायशों को आले मेयार की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सिफाती जोन बनाएंगे। खुसूसी अफराद की तालीम, बहाली और बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की माइल स्टोन सेंटर आमद पर गुफ्तगू। खुसूसी बच्चों को फराहम किए जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा, माइल स्टोन्स ने जामे तालीम के शोबे में मिसाली इदारे की हैसियत हासिल कर ली। हर बच्चे को मेयारी तालीम, थेरेपी और आगे बढ़ने के अक़साम मौक़े मिलने चाहिए। मुस्तहिक़ ख़ानदानों के बच्चों को फीस में रियायत फराहम करना काबिल तहसीन इक़दाम है। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के अफसर को तलब कर लिया। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी अफसर खोखर की हिदायत पर जवादुल हसन को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए समन जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी समन के मुताबिक जवादुल हसन को इससे कबल 12 अगस्त को कमेटी के इजलास में पेश होने की हिदायत की गई, ताहम वो पेश न हुए। अदम हाजिरी पर कमेटी ने उन्हें 1 सितंबर को दोपहर 2 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब ने भी समन पर मौसर अमल दरामद के लिए मुआवनत तलब कर ली। समन की तामील न होने की सूरत में कमेटी अपने कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में जाली करेंसी नोटों पर गर्मा गर्म बहस। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा, मार्केट में जाली नोट चल रहे हैं, इसका सद्जवाब जरूरी है। पहले 5000 के जाली नोट नहीं थे, 1000 के थे, अब 5000 की भी शिकायत है। मेरा ड्राइवर 1000 का नोट इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मार्केट में जाली है। एटीएम से भी जाली नोट निकल रहे हैं। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा, काबीना ने इस मामले पर कमेटी बनाई है, इसने डिजाइन में तब्दीली तजवीज की है। 10 रुपए का नोट भी खत्म करने का फैसला किया है क्योंकि इसकी लागत ज्यादा है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, जिस रफ्तार से आप लगे हैं हमारा टर्म खत्म हो जाएगी, नोट नहीं बनेंगे। जमात इस्लामी के धरनों का 10वां रोज पेट्रोलियम मसनूआत और बैड गवर्नेंस के खिलाफ शुरा का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, मरियम नवाज ने तालीम का पंजाब में बेड़ा गर्क कर दिया। हर स्कूल का नाम मरियम नवाज, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ रखा जा रहा है। 11,000 स्कूल बेच दिए। ये हुकूमत नाकाम है। मुज़ाकराती कमेटी अगर बनी है तो आ जाए, हम मौजूद हैं। अगर कहते हैं कि इस्लामाबाद आ जाए ब्रीफिंग देंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा।